ओम शांति। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि अगर बाप से स्नेह है तो क्या हो जाते हैं। बाप से स्नेह है, चेक करना है आपकी स्नेह है बाबा में मेरा। अगर बाबा से स्नेह है तो क्या होगा। देह के जो संबंध है उनसे छूटते जाएंगे, मायाजीत बन जाएंगे और सर्व संबंध किसके साथ जोड़ लेंगे, बाबा के साथ। हर कर्म में हम बाबा को याद करेंगे, हर संबंध उससे निभाएंगे। यह है बाबा से स्नेह। जैसे अभी पढ़ रहे हैं तो टीचर रूप में वो पढ़ा रहा है। जब मुरली पढ़ते हैं तो टीचर रूप में देखना है उसको। तो देखेंगे बाबा को टीचर रूप में। किसको पढ़ा रहा है, आत्मा को पढ़ा रहा है। तो मैं आत्मा स्टार बिटवीन दी फोरहेड। बाबा को देखना है टीचर रूप में। खेलने और दोस्त के रूप में देखना है। खेलने जाओ, घूमने जाओ तो दोस्त के रूप में। तो ऐसे सर्व संबंध बाबा के साथ, जितना बाबा से स्नेह होगा सब देह के संबंध छूटते जाएंगे, मायाजीत बनते जाएंगे और बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो अष्ट शक्तियाँ हमारा ऑर्डर मानेंगी। सिंक्रण करने की शक्ति, भाई अब मैंने अपने आप पे केंद्रित करना है, ऑर्डर करना है। सिंक्रण करने की शक्ति हाजिर हो तो आत्मा में कहाँ, भ्रिकुटी के मध्य में सब तरफ से ध्यान हटाकर एकाग्र हो जाऊंगी। ये कब होगा, जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। दूसरी शक्ति है पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। सिंक्रण आत्मा पे केंद्रित करने की, एकदम केंद्रित हो जाऊंगा मैं अपनी आत्मिक भान में आ जाऊंगा, मैं आत्मा हूँ। समेटने की शक्ति, अपने को समेट के कहाँ पहुँच जाऊंगा, परम धाम। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। सहन करने की शक्ति, कोई कुछ कह रहा है, सहन शक्ति का आह्वान करूंगा। कुछ बात आ जाएगी तो बाबा के पास, समेटने की शक्ति। कोई बात आ जाती है, कोई पीछे की बात याद आ जाती है, कुछ अकाउंट क्रिएट होने की स्थिति आ जाती है, तो उस वक्त समेट लेना है अपने को। किसी लड़ाई झगड़े में नहीं जाना है। वो है समेटने की शक्ति। फिर सहन करने की शक्ति, कोई कुछ कह रहा है, क्रोधित हो रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो कौन सी शक्ति को, सहन शक्ति का आह्वान करेंगे। सहन शक्ति हाजिर हो। फिर समाने की शक्ति, बहुत सी बातें सुनते हैं, अच्छी भी और बुरी भी, बुरी बातों को समा लेना। तो इसलिए किस शक्ति का आह्वान करेगा, समाने की शक्ति हाजिर हो। हाजिर हो जाएगी, फिर वो फैलाएंगे नहीं, हम समा जाएंगे। इसी तरह परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, ये सब हाजिर हो जाएंगी। बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। अगर श्रीमत पर, सदा श्रीमत पर है तो सदा ऑर्डर में चलेगी। अगर कभी कभी श्रीमत पर है तो ये शक्तियाँ भी कभी कभी ऑर्डर मानेगी। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं मायाजीत आत्मा हूँ। देखना अपने को भ्रिकुटी के मध्य में।
आगे चेक करना है कि स्थिति खराब होती है, क्या मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। तो इसका आसान तरीका बताया बाबा ने, सम्मान और सम्मान में बैलेंस रखो। अगर किसी को सम्मान देते हैं हम, चाहे कैसी भी आत्मा हो, लेकिन उसे रिस्पेक्ट देना है, हमें सम्मान देना है, तो इससे क्या होगा, सहज ही सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। और ये है दूसरों पर उपकार करना, स्वयं पर उपकार करना है। ये हमने किसी पे उपकार नहीं किया, हम अपने ऊपर ही किया है, दूसरे को रिस्पेक्ट दे के अपने ऊपर ही उपकार किया हमने। और जितना दूसरों को सम्मान देंगे उतना सहज सम्मान में रहेंगे, अपनी सीट पर रहेंगे। मैं कौन हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, सम्मान में रहेंगे। और इन दोनों के बैलेंस से हमारी स्थिति कभी खराब नहीं होगी। तो सम्मान देना है, और शुभ भावना शुभ कामना सबके लिए, सबके लिए। यही क्या है, ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है सबके लिए। कैसी भी आत्मा हो, सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना, सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबका मीठे बाबा से योग लग जाए। तो इस तरह से सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना। आगे बाबा ने मन को शक्तिशाली बनाने की ड्रिल कराई। ड्रिल करेंगे, देखेंगे अपने को फरिश्ता, लाइट का शरीर, लाइट के हाथ, लाइट का मुख, लाइट का पैर, मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान। अपने को फरिश्ता देखेंगे, फरिश्ता सो देवता। देखेंगे अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में। फिर देखेंगे फरिश्ता स्वरूप में, लाइट का शरीर। फिर देवी देवता स्वरूप में देखना है, लक्ष्मी नारायण स्वरूप में। इससे क्या होगा, जैसे शरीर के लिए एक्सरसाइज है, ये मन की एक्सरसाइज है शक्तिशाली बनाने के लिए। तो ये हमें दिन में बार बार ये ड्रिल करते रहना है। आगे बाबा ने कहा सेंटर में रौनक होनी चाहिए। और रौनक कैसे आएगी, जब हम स्वयं खुश होंगे। और स्वयं खुश कैसे होंगे, बाबा की याद से। तो बाबा की याद में रहना है, शांत रहना है, साइलेंस में। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, मैक्सिमम टाइम शांत, अतीन्द्रिय सुख में, ध्येय अभिमानी बन के रहना है। मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ। तो जब स्वयं खुश शांत और अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे, तब क्या रहेगी, सेंटर में रौनक रहेगी। कोई भी आए तो क्या फील करेगा, रौनक फील करेगा। तो ऐसा वायुमंडल बनाना है हमें सेंटर का। चाहे गीता पाठशाला है, सेंटर है, तो ऐसे हमें पावरफुल वायुमंडल बनाना है। आज का वरदान है, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्राजीत चक्रवर्ती भाव। अब अलबेलेपन को त्यागना है, विस्मृति में नहीं जाना है कि विनाश काल है, ये विस्मृत नहीं होना चाहिए। तो निंद्राजीत बनने वाले क्या हैं, चक्रवर्ती, वही चक्रवर्ती बनेंगे। सदा याद रहे, विनाश काल है, तो हमें पुरुषार्थ करके जल्दी से संपूर्ण बनना है। सदा स्मृति रहे, विनाश काल नज़दीक है, भक्त पुकार रहे हैं, भक्तों की पुकार सुननी है, सकाश देना है। सकाश चलता रहे फ्री टाइम में,
तभी हम साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और चक्रवर्ती बनेंगे। तो देनी है सकाश, देखना है मुझे आत्मा से, बाबा से किरणें आ रही है मुझे आत्मा में और पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है। अपने को देखना है कल्प वृक्ष के नीचे, बाबा से मुझे आत्मा में किरणें आ रही है और पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है। आज का स्लोगन है, तन मन धन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से पाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। तो ऐसे मन से अभी जो सेवा करी है ये भी सहयोग है। तो ये सहयोग देते रहेंगे तो जब भी योग में बैठेंगे योग लग जाएगा। तो ये सहयोग हमें देता रहना है, तन से, मन से या वाणी से या कर्म से। आज का व्यक्त इशारा है, गॉड इज ट्रूथ कहते हैं। तो संबंध संपर्क संकल्प बोल में सच्चाई और सफाई हो, क्योंकि बाबा सत्य है। तो हमारे संबंध संपर्क संकल्प बोल में भी सच्चाई और सफाई हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।